हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज वैदिक काल। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में अश्व की चर्चा कितनी बार हुई है। देखिए, अश्व की चर्चा कितनी बार हुई है। अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है। संस्कृत में अश्व को मतलब हिंदी में घोड़ा और संस्कृत में अश्व कहते हैं, ठीक है। तो 2 से 15 बार घोड़े की चर्चा हुई है, ठीक है। और ये जो 176 है, यहाँ पर आपको संख्या दिख रही है सामने ही। तो दोस्तों, घोड़े कितनी बार चर्चा हुई है ऋग्वेद में, मतलब कितनी बार घोड़ा शब्द आया है। तो घोड़ा शब्द 215 बार आया है, मतलब अश्व, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि पशुओं में सर्वाधिक बार कौन आया है, अश्व आया है। यदि प्रश्न यह है कि पशुओं में सबसे अधिक बार किसकी चर्चा हुई है, किसका नाम आया है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में घोड़े का या अश्व का नाम मिलता है, ठीक है। और यह आर्यों का सबसे प्रिय पशु भी था। और ये जो 176 है, यहाँ पर यह है गायें, ठीक है। 176 है गायें, गाय का नाम और 170 बार आता है वर्षभ, ठीक है, वर्षभ, ठीक है, मतलब जिसे हम बैल बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु, ठीक है दोस्तों, कौन सा है। तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु अभी मैंने घोड़ा, ठीक है। और ये यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर बाघ और गैंडे का दोनों का ही वर्णन नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में रथ दौड़ की चर्चा मिलती है। तो फ्रेंड्स, रथ दौड़ की चर्चा मिलती है वाजपेयी यज्ञ में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वेदी की चर्चा कहाँ मिलती है। तो वेदी की जो चर्चा है वो मिलती है दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। तो सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वह सरस्वती ऋग्वेद में। दूसरे नंबर पर फिर सिंधु, ठीक है। और इनका वर्णन, गंगा का जो वर्णन है वो बहुत बार हुआ है, मतलब 1 बार, और यमुना का 3 बार। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी जनजाति मिलती है। तो ऋग्वेद में 30 जनजाति मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है। तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है दोस्तों, 7वें मंडल में, ध्यान रखना। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस देवता को जनतंत्र का देवता। तो फ्रेंड, जनतंत्र का देवता किसे माना जाता है, प्रश्न है। तो किस देवता को जनतंत्र का देवता माना जाता है। तो दोस्तों ये माना जाता है समज्ञान को, ठीक है। और ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है उसका नाम है संज्ञान, और इसमें ये समज्ञान का जिक्र है, ठीक है। तो समज्ञान जनतंत्र का देवता माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सैनिक लूट का बंटवारा करने वाली संस्था कौन सी थी। तो दोस्तों, सैनिक लूट का बंटवारा करने वाली संस्था थी विद्वत, ठीक है। विद्वत जो सैनिक लूट कर माल लाती थी उसका जो बंटवारा करती थी वो विद्वत संस्था करती थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग 1 था ये, और यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।